वहां पे अब ट्रेंडिंग है तो सिर्फ टीम भारत, ट्रेंडिंग है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली की सेंचुरी, ऐसी शानदार सेंचुरी थी, मतलब सचिन तेंदुलकर सामने बैठे हुए हैं, अनुष्का वॉज देयर, बॉलीवुड के स्टार्स, यानी कि इतना प्रेशर भी था, लेकिन द वे आज भी उन्होंने दिखाया कि मैं एक सेंचुरी मशीन हूँ। हाफिज जी, सवाल आपसे ये है, अगर हम बात करें उनकी रिकॉर्ड बनाया क्या है, तो 711 रन बनाए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। अब तक का ये रिकॉर्ड किसी ने अपने नाम नहीं किया था। आज 50th सेंचुरी तो अपने नाम की, लेकिन वर्ल्ड कप के एतबार से, ओडीआई वर्ल्ड कप के एतबार से वो एक और रिकॉर्ड बना पाए हैं। बात करते हैं उनकी फॉर्म के बारे में, आपने कैसा पाया उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली इन टुडेज मैच? देखिए, एक तो वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों से इसको साबित किया है। सबसे पहले तो आज इंडिया की टीम ने सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की है और उसमें इस पूरे वर्ल्ड कप में जब से मोहम्मद शामी उनकी टीम में आए हैं तो बल्लेबाजी में जो किरदार विराट कोहली निभा रहे हैं उसमें बिल्कुल बॉलिंग में वही जिम्मेदारी मोहम्मद शामी निभा रहे हैं। और आज की उनकी 7 विकेटें हासिल करने वाली जो कारकर्दगी है वो ये साबित करती है कि मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से सारी दुनिया को मुतासिर किया है और जिस अंदाज में उन्होंने विकेटें हासिल की हैं अपनी टीम के लिए वो यकीनी तौर पर उनके एक बड़े खिलाड़ी होने का सबूत है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि उनको अंडररेट किया जाता है, उनका उतना ज़्यादा उनका जिक्र नहीं रहता, उतनी ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं होती, उतनी ज़्यादा उनको अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक जो आज मैच उन्होंने खेला है, आज तक के मैच तक अगर आप बात करते हैं तो मोहम्मद शामी ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया है कि वो इस वक्त किसी भी लिहाज से दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों से आप उनको निकाल नहीं सकते हैं बाहर। वो अपनी कारकर्दगी से, अपने खेल से, अपनी आप उसको कहें कि जो खेल के साथ लगन है, जो बेहतर कारकर्दगी का जज्बा है, वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। और आप उनकी बॉलिंग को देखें कि जिस जगह पर कप्तान को विकेट की ज़रूरत हुई है, कप्तान उनको लेकर आए हैं और उन्होंने विकेटें ली हैं अपनी टीम के लिए। आज भी जब वो आए उससे पहले एक ड्रॉप कैच उनसे हुआ, जिस पर जब उनका ड्रॉप कैच हुआ केन विलियमसन का, तो आपने देखना था कि किस तरीके से शायकीन के रद्द अमल क्या था। और शामी को भी ये अंदाजा जरूर था, एहसास जरूर था कि उन्होंने किस जगह पर किस खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया है। लेकिन जब वो गेंदबाजी के लिए आए हैं तो उन्होंने अपनी उस गलती को वहां पर छुपा दिया, अपनी बेहतर कारकर्दगी से उसका अजाला कर दिया। तो क्रेडिट जाता है इंडिया के बॉलर्स को, वो कि बड़े रन ऑन बोर्ड थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने बैटिंग में ये नहीं मैच किया कि एक तरफा हो गया था। एक मौका ऐसा भी था जब डैरल मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे तो उस वक्त हाथ पांव फूलने वाला मामला था। ऐसा नहीं था कि आसानी से भारत को ये दी है। तो बहुत अच्छे तरीके से, और ये देखें रोहित बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अब तक उन्होंने अपने प्लेयर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, अपने बॉलर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, अपने बॉलर्स को जहां जहां बेहतर अंदाज में उन्होंने उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया है और उसका फ़ायदा हुआ है टीम इंडिया को कामयाबियों में, जहां पर इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आप श्रेयस की बैटिंग की बात कर लें, जिस शानदार अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली तो जरा डिफरेंट लेवल पर है, बिल्कुल वो तो लेवल ही और अलग ही लीग है। जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, बिग बैश लीग है, सीपीएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, लंदन प्रीमियर लीग है, कनाडा T20 की है और ILT है। दुनिया की अपनी अपनी लीगें हैं। ये विराट कोहली की अपनी एक लीग है जिसमें वो घूमे जा रहे हैं अकेले ही। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है। बहुत शानदार अंदाज में इस वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग की सलाहियतों का मुजाहिरा किया है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम मुख्तलिफ शोबों से जो जिंदगी के ताल्लुक रखते हैं वो आज वहाँ पर स्टेडियम में मौजूद थे। ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी थे और उनको मुबारकबाद उनकी 50 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने पर। और इससे ज़्यादा मुबारकबाद उनको ये कि उनके इस 100 ने इंडिया को इस सेमीफाइनल में फतह दिलाई और इंडिया अब वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है। तो ये एक मजमूई तौर पर अगर आप इसको देखते हैं तो एक इज्तिमाई कोशिश, टीम एफर्ट है जिसमें हर खिलाड़ी ने अपना अपना किरदार अदा किया है। आप देखें कि उनके स्पिनर्स को एक मौका ऐसा था कि जब 8वां ओवर मेरा ख्याल करने के लिए आए हैं ना, रविंद्र जडेजा अपना स्पेल का 8वां ओवर करने के लिए आए हैं, तो 10 ओवर्स का उनका कोटा है। उसमें उससे पहले उनको रन हुए हैं, डैरल मिचेल ने उनको चार्ज किया, रन किए हैं। उस ओवर में अगर देखते हैं तो गेम इंटेलिजेंस आपको वहां पर नजर आती है। उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइन को चेंज किया। उन्होंने बजाय इसके कि उसको फ्लाइट करके या आगे बॉल खिलाने के थोड़ा सा पीछे ले आए
ताकि उसको बैट स्विंग का मौका नहीं मिला, उसको बड़े शॉट्स की तरफ जाने का मौका नहीं मिला। तो ये बड़ी अच्छी जंग थी गेंद और बैट की, जिसमें न्यूजीलैंड को भी भरपूर तरीके से क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने महदूद वसाइल के बावजूद, खिलाड़ियों की फिटनेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इंजरीज का शिकार थे, उसके बावजूद वो सेमीफाइनल में पहुंचे। उन्होंने भारत का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया। एक जख्मी अंगूठे के साथ उनके कप्तान केन विलियमसन खेलते रहे। क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए कि एक ऐसे क्राउड में जहां पर अगर न्यूजीलैंड की विकेट गिरती है तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती है, और अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो अगर आप वहां पर एक सुई भी गिराते हैं स्टेडियम में तो उसकी भी आवाज सुनाई देती है। तो इन हालात में न्यूजीलैंड ने अगर आज का सेमीफाइनल खेला है तो क्रेडिट उनको, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। आसानी से उन्होंने ये मैच नहीं दिया, और इसका क्रेडिट जो मैच में वापस लेके आए हैं मोहम्मद शामी लेके आए हैं। बुनियाद रखी रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने, उसके ऊपर एक इमारत तामीर की विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने, और उसका रंग रोगन कर दिया और उसको एक बड़ा शानदार सा बंगला बना दिया है आज इसकी मोहम्मद शामी की बॉलिंग में। अच्छा, मोहम्मद शामी की बात हो रही है। आज उन्होंने 9.5 ओवर्स करवाए विद इकोनॉमी, सबसे कम उनकी इकोनॉमी रही है 5.79। इस टूर्नामेंट के एतबार से 23 विकेट्स अपने नाम की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नॉकआउट स्टेज पे किसी बॉलर ने इतनी विकेट्स ली हों। वो शान से खेल रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, लग रहा था कि बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा है। हुज़ैफा, आप किस तरह देखते हैं प्रिसाइजली इनकी फॉर्म को, इनकी लाइन को, इनकी लेंथ को, इनके कॉन्फिडेंस को? बड़े स्टेज के ऊपर खेल रहे होते हैं और आपसे फील्ड के अंदर कैच गिर जाए, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी का, तो ज़हनी तौर पे आपको वो चीज़ हंट करती रहती है पूरे मैच के दौरान। जब आप बॉलिंग करने आते हैं तब भी आप वो ये सोच रहे होते हैं। लेकिन दाद के मुस्तहिक है मोहम्मद शामी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को काम रखा, कंपोज रखा, अपनी बेसिक्स को राइट रखा, और जब बीच में कहीं मार भी पड़ रही थी दूसरे बॉलर्स को, जब पार्टनरशिप भी लग रही थी, जिस तरीके से डैरेन मिचेल खेल रहे थे या फिलिप्स खेल रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ और अपनी बेसिक्स जो है वो उसको नहीं छोड़ा। ये एक अच्छे फास्ट बॉलर की, एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है कि अगर मुश्किल हालात भी हैं, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप अपनी बेसिक्स पे रहें, आप अपनी अच्छी जगह पे बॉल करते रहें, और जो आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आए माजी में उसको याद करते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं अपनी टीम को मैच जिता सकता हूँ। तो यही आज मोहम्मद शामी ने किया। और जिस तरीके से हम ओवर दी टाइम बात करते आ रहे थे कि इंडिया के पास वो सारे हथियार मौजूद है कि आज देखें जिस तरीके से कुलदीप नहीं कर सके, या बुमराह या सिराज, कोई भी अगर उनका एक बॉलर फेल होता है या कोई एक बैटर फेल होता है तो उनके पास इतनी ज्यादा वैरायटी मौजूद है बैटिंग में, बॉलिंग में, कि वो किसी भी वक्त जो है वो कमबैक करने की अहलियत रखते हैं। आज अगर बॉलिंग में देखा जाए तो उनके दीगर बॉलर्स का इतना अच्छा दिन नहीं रहा था, लेकिन मोहम्मद शामी ने अकेले हाथ से ही जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी वो उड़ा दी और इंडिया को वो यकतरफा तौर पे जो है वो बॉलिंग के अंदर उठा के फाइनल के अंदर ले गए। ऑल्दो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन इस तरीके के बॉलर्स, इस तरीके के प्लेयर्स जिस टीम में मौजूद हो तो उनको आप हरा नहीं सकते इतनी आसानी से। और अपनी कंडीशन में जहां वो साल बॉलिंग करते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, उनको कंडीशंस का अंदाजा है, तो ऐसी जगह पे इंडिया जो है वो मौका नहीं देगा। और इस वक्त बहुत फेवरेट है वो वर्ल्ड कप जीतने का, और अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो शायद उनको मौका दे, थोड़ा टफ टाइम दे, अदरवाइज इंडिया इज गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप एट एनी कॉस्ट।